नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 और क्लास रहेगा 7। इसमें हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ एक चैप्टर के बारे में बताया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इसके पहले आपको बताए थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब भी ये दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होने लगती है तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। राइट, ये तो देख चुके हैं कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपचयन और प्लस में उपचयन। और ये होता क्या है, तो ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अपचयन को कहते हैं रिडक्शन और प्लस में उपचयन को ऑक्सीडेशन। राइट, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिल करके ही रेडॉक्स बनता है। तो इसका 3 लेटर लीजिए रेड और इसका लीजिए ऑक्स, रेड ऑक्स। तो यहाँ से बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। इतना हम समझ चुके हैं कि रिडक्शन और प्लस में ऑक्सीडेशन बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ही रिएक्शन में उपचयन और अपचयन कैसे होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, ले लेते हैं एग्जाम्पल CuO, कॉपर ए ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं H2 हाइड्रोजन से। तो ये रिएक्शन होगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu अकेले हो जाएगा और इधर H2O बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप यहाँ चलिए, इस रास्ते में ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ था और यहाँ रास्ते में कॉपर से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने ले लिया है अपने साथ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का वियोग। और यही ऑक्सीजन का वियोग हम देखते थे क्या होता है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वियोग कहलाता है अपचयन। राइट, तो किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो CuO का अपचयन हो रहा है। यहाँ से यहाँ चलिए, तो हाइड्रोजन अकेले था, रास्ता में ऑक्सीजन मिला है तो ये ऑक्सीजन का योग किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ही कहलाता है उपचयन। तो उपचयन किसका हुआ है, तो उपचयन हमारा H2 का हुआ है। राइट, तो इस प्रकार से हम पहचान लिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ है और ऑक्सीजन का वियोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। राइट,
ये देख लिए रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो हम ले लेते हैं एक और ZnO। तो यहाँ से लिए ZnO और प्लस में कार्बन रिएक्शन किया है, तो यहाँ से बना है, तो ये बन गया Zn और ये बना CO। तो यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ आने पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो इसलिए ये कहला गया उपचयन। यहाँ से यहाँ चलिएगा तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है सर, तो यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा अपचयन। तो इसमें देखिएगा एक जगह क्या हो रहा है, उपचयन, और एक जगह अपचयन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। एक लास्ट एग्जाम्पल से एक और देखते हैं एग्जाम्पल और उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन लेते हैं Mg और प्लस में O2, ये बना है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बैलेंस कर लेते हैं 2Mg होता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस पे आवेश 0 रहता है रिएक्शन से पहले, इस पे भी 0 होता है। इसको उपचयन अपचयन में अच्छे से समझाए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम पे 2+ हो जाता है और इस पे 2- होता है। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ चलिएगा तो ये क्या करता है, तो यहाँ उपचयन संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन किया है, तो मैग्नीशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन था बाहरी कोश में, उसको दे करके अपना अष्टक पूरा किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आपको बतलाए थे कि ये कहलाता है उपचयन, राइट। और चाहे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग भी तो उपचयन कहलाता है। तो मैग्नीशियम से MgO बन रहा है, तो Mg रास्ता में O2 से रिएक्शन किया है, तो MgO हुआ है, तो MgO का उपचयन हो गया है, राइट। और यहाँ से रिएक्शन उपचयन आया और ये O के पास आइएगा तो ये क्या किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे आवेश था 0, ना पॉजिटिव था ना निगेटिव था, उदासीन था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये रास्ता में माइनस में आ गया है, क्योंकि इसके बाहरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूरा किया है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता था, तो ये अपचयन कहलाता था। तो इस रिएक्शन में उपचयन अपचयन दोनों आया है, तो इसलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्लियर हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर होने के बाद से हमको बता दें कि जब अभिक्रियाएं उपचयन अपचयन साथ साथ होती है, तो एक पदार्थ का उपचयन होता है और एक पदार्थ का अपचयन होता है। उसी प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ अपचयित होता है तो दूसरा पदार्थ उपचयित होता है। तो इसको नोट से लिख लेते हैं, तो नोट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में एक पदार्थ उपचयित होता है तो दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, राइट। तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक पदार्थ उपचयित होता है तो दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसी में हम उपचयन अपचयन तो पहचान लेते हैं, लेकिन उपचयित पदार्थ अपचयित पदार्थ पहचानने में दिक्कत होता है। तो इसके नीचे हम आपको बतला रहे हैं कि कैसे पहचानिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा पदार्थ का उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो ये भी नोट में आएगा।
तो देखिएगा जिस पदार्थ का उपचयन हो, तो जिस पदार्थ का उपचयन होता है वही उपचयित पदार्थ कहलाता है। राइट, जिस पदार्थ का उपचयन हो, ऑक्सीडेशन होता है, वो उपचयित पदार्थ कहलाता है। और नोट आगे लिखिएगा, जिस पदार्थ का अपचयन हो, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको कहते हैं अपचयित पदार्थ। राइट, यहाँ पे देख लिए। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे H2 और प्लस में O2 है और ये बन गया है H2O। राइट, ये तो अनबैलेंस है, बैलेंस हम कर सकते हैं। ठीक, आप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या क्या हुआ है। तो अपचयन उपचयन दोनों हुआ है। राइट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से चलिएगा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ चलिए इसके पास। तो ये हाइड्रोजन अकेले था, इसके साथ कौन जुटा है? तो ऑक्सीजन जुटा है। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन का योग। राइट, तो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ऑक्सीजन का योग ही कहलाता है उपचयन। हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? तो उपचयन। उपचयन हुआ किसका है? H2 का हुआ है। और जिसका उपचयन होता है वही उपचयित पदार्थ कहलाता है। तो इसलिए उपचयित पदार्थ क्या है? तो उपचयित पदार्थ हमारा H2 हाइड्रोजन है। राइट, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ चलिएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अकेले था, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन में किसका हुआ है योग? तो हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन का योग। तो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का योग किसी पदार्थ में अपचयन कहलाता है। अपचयन हुआ किसका है? O2 का हुआ है। तो इसलिए अपचयित पदार्थ क्या है? तो अपचयित पदार्थ हमारा क्या हो गया? तो अपचयित पदार्थ O2 है। तो ध्यान से देख लिए, एक बार और समझ लेते हैं कि जिस पदार्थ का उपचयन हो उपचयित पदार्थ, जिस पदार्थ का अपचयन हो अपचयित पदार्थ कहलाता है। राइट, तो जैसे H2O2 मिल करके H2O बना है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो उपचयन हुआ है किसका? H2 का। और जिसका उपचयन हो उपचयित पदार्थ H2। राइट, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ O2 है, इसके साथ हाइड्रोजन सट रहा है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का सटना अपचयन कहलाता है। तो अपचयन किसका हुआ है? तो O2 का हुआ है। तो इसलिए अपचयित पदार्थ क्या है? तो O2 है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को देख लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से। तो ध्यान से अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लेते हैं CuO प्लस में H2। ये बना है Cu और प्लस में H2। राइट, यहाँ से यहाँ चलिए, ये क्या हो गया है? तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है? अपचयन। यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख देते हैं अपचयन। अपचयन हुआ किसका है? CuO का है। तो इसलिए अपचयित पदार्थ क्या है? तो अपचयित पदार्थ हमारा हो गया CuO। यहाँ से यहाँ चलिए, ऑक्सीजन का क्या हुआ है? तो ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का योग हुआ है तो इसलिए लिख सकते हैं उपचयन। उपचयन हुआ किसका है? H2 का। तो इसलिए उपचयित पदार्थ क्या है? तो उपचयित पदार्थ हमारा H2 है। इसमें भी ध्यान से हम देख लिए कि CuO H2 में कौन उपचयित है कौन अपचयित है। अगर उपचायक अपचायक में पूछे तो ये किसी पदार्थ को ऑक्सीजन देगा,
एक वीडियो में बताए थे, तो जो ऑक्सीजन देता है उसे कहते हैं उपचायक, राइट। जो हाइड्रोजन देता है तो हाइड्रोजन कहलाएगा अपचायक। एक उपचायक तो एक अपचायक। ध्यान से रखिएगा, एक उपचायक हुआ तो एक अपचायक हो गया। तो इसमें देखिएगा उपचयन क्रिया किसका हुआ है, H2 का हुआ है। उपचयित कौन है तो H2 है। अपचायक कौन है तो H2 है। और उपचयन किसका हुआ है, CuO का। उपचयित कौन है तो CuO है। अपचायक कौन है तो उपचायक कौन है तो CuO। जिसके पास ऑक्सीजन होता है वही किसी को ऑक्सीजन देगा, वही उपचायक कहलाता है। और हाइड्रोजन अपचायक होते हैं, आपको नोट में ही लिखवाए थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, NCERT का एग्जाम्पल है। जैसे PbO है, लेड ऑक्साइड है, कार्बन से मिला है तो Pb बना है और CO2 बना है। तो इसमें लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ से आप यहाँ चलिएगा PbO से Pb के पास, तो रास्ते में ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, राइट। तो ऑक्सीजन का वियोग ही क्या कहलाता है, अपचयन। तो अपचयन हुआ किसका है तो PbO। तो PbO है तो अपचयित कौन हुआ है तो अपचयित PbO, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्लियर। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ। यहाँ पे चलिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो इसलिए ये क्या कहलाएगा तो ऑक्सीजन का योग, तो ये कहलाएगा उपचयन। उपचयन हुआ किसका है, कार्बन का, तो इसलिए उपचयित हुआ कौन तो इसलिए उपचयित कार्बन ही हुआ। तो इस प्रकार से देख लिए कि उपचयित पदार्थ कौन है तो कार्बन है, अपचयित पदार्थ कौन है तो लेड ऑक्साइड है। और ये किसी पदार्थ को ऑक्सीजन देगा तो ये बन गया उपचायक। और नोट में लिखवाए थे कि जो ये कार्बन होते हैं ये क्या होते हैं तो अपचायक होते हैं। तो इस प्रकार से उपचयित पदार्थ अपचयित पदार्थ देख लिए हैं। और लास्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं और इसमें बताते हैं कि कौन उपचयित पदार्थ है और कौन अपचयित। ये Mg है, O2 से रिएक्शन किया है, ये बन चुका है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पे 0 आवेश, इस पे 0 आवेश, रिएक्शन के बाद इस पे 2 गो प्लस होता है और ये इस पे माइनस। तो इस Mg से इस Mg के पास जाइएगा तो ये उदासीन था, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीशियम क्या किया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है उपचयन। तो उपचयन हुआ किसका है तो मैग्नीशियम का। तो इसलिए उपचयित पदार्थ इसमें पूछे तो क्या होगा तो उपचयित पदार्थ हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम, राइट। इसमें से यहाँ पे आइए इस ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या किया है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऑक्सीजन था उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं था, रास्ता में 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो कर्जा में हो गया है, तो इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो माइनस हुआ है अष्टक पूरा करने के लिए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है अपचयन। और जिसका अपचयन हुआ है O2 का, और जिसका अपचयन होता है वही कहलाता है अपचयित पदार्थ। इसलिए अपचयित पदार्थ कौन है तो O2 है, राइट। उपचयित अपचयित पदार्थ। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छा से रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझाया है, उपचयित अपचयित पदार्थ के बारे में बताया है, और उपचयन अपचयन में भी बतलाए थे कि ये धातु होता है तो इसलिए ये अपचायक का रूप ले लेगा, धातुएं अपचायक होती है, अपचायक। और जो ऑक्सीजन देता है अधातु होती है, तो इसमें ये अधातु है तो अधातुएं उपचायक होती है। ये सब आपको हम इस वीडियो में क्लियर कराए हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें। इस पे बोर्ड से रिलेटेड साइंस मैथ अदर सब्जेक्ट का वीडियो बहुत ही बेस्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर के द्वारा समझाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।